आज हम चर्चा करेंगे न्यूकॉम्स मॉडल के गुण एवं दोष की, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी चर्चा करने से पूर्व संक्षेप में न्यूकॉम्स मॉडल क्या है ये मैं बताना चाहूंगा। न्यूकॉम अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक था। ही वॉज अ सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम USA. His full name was Theodore Mead Newcomb, TM Newcomb भी कहते हैं उसको, and he propounded a model of communication in 1953, being a social psychologist. His model is also called psychological model because it relates to human psychology. His model is also called ट्रायंगुलर मॉडल, त्रिकोणीय मॉडल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 बिंदु की चर्चा है। आपने पहले पढ़ा है सर्कुलर मॉडल, लीनियर मॉडल, मल्टीलीनियर मॉडल, बाइलैटरल मॉडल, बट दिस मॉडल इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मॉडल बिकॉज इसमें 3 पॉइंट्स हैव बीन सेपरेटली डिस्कस्ड बाय न्यूकॉम। न्यूकॉम ने सबसे पहले एक ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट थे, मिस्टर हैदर, एफ हैदर। ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वियना के थे, और वो अमेरिका में भी उन्होंने वो प्रोफेसर का काम किए, मतलब उनको डबल सिटीजनशिप थी, यूएस की भी और ऑस्ट्रिया की भी। तो उनका मॉडल था, उन्होंने कुछ काम किया था 1946 में, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी कि संचार जो है उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जिक्र किया था कि 2 व्यक्ति के बीच, यदि 2 व्यक्ति या 2 समूह के बीच यदि कंसिस्टेंसी है तो संचार ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और अगर इनकंसिस्टेंसी है यानी असहमति है तो संचार जो है क्रियाशील हो जाएगा, संचार गतिशील हो जाएगा, संचार की प्रक्रिया त्वरित हो जाएगी। ऐसे कुछ उन्होंने काम किया था, और उस काम को न्यूकॉम ने उसका अध्ययन किया, उसको समझा, उसका विश्लेषण किया, और फिर उन्होंने 1953 में एक मॉडल बनाया जिसको हम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और वो मॉडल इस तरह से है। इसको कहते हैं मैसेज सेंडर, या कहीं कहीं सेंडर भी कह सकते हैं। ये है मैसेज रिसीवर। एंड दिस इज ए एंड दिस इज एक्स। ए में बी ए पर्सन और ए ग्रुप, बी में बी ए पर्सन और ए ग्रुप, एंड एक्स is a product, is a policy, is a scheme, it can be a personality। ठीक है, X क्या है? A is message sender, X is subject of concern, for both। सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न कहते हैं इसको। प्रोडक्ट भी हो सकता है, किसी मोबाइल के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, प्रोडक्ट। इट कैन बी ए पॉलिसी लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनी अदर पॉलिसी। इट कैन बी a personality, it can be a thought, a philosophy, issue, so on, can be like that. ठीक है, तो न्यूकॉम ने यह बताया था कि कम्युनिकेशन 3 शर्त उनकी थी संचार में। पहला,
कि ए और बी अगर आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उनके बीच संचार चलेगा, ठीक है। द कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू इवन इफ देयर इज नो इशू और इंपॉर्टेंट इशू, और even if there is a trifling issue or changing issues or variant issues, the communication will be activated. Like you see two friends, they talk sometimes irrelevant, there is no issue, they are making a communication out of a non-issue because they are good friends, ठीक है। So that was one point. If there is a strong bonding between A and B, the communication will be activated even if this is not there. हस्बैंड वाइफ मॉर्निंग टी पर देखो, है ना, कुछ ना कुछ संवाद विवाद, तर्क वितर्क कुतर्क, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा छन छन बदल भी रहे, कोई स्ट्रांग मुद्दा नहीं, बट टाइम पास जिसको आप कहते हो हमारी भाषा में, तो वो मुद्दा पहला शर्त था कि देयर इज ए स्ट्रांग बॉन्ड। दूसरा था कि एक्स ए का एक्स में इंटरेस्ट हो, ए इज इंटरेस्टेड इन सम पॉलिसी, सम प्रोडक्ट, सम पर्सनालिटी, सम थॉट, एंड देन द कम्युनिकेशन विल बी एक्टिवेटेड। सेकेंड कंडीशन, बी हैज ए इंटरेस्ट इन एक्स, then the communication will be activated. And fourth rather, when both of them are interested in X, then communication will be activated. It will be accelerated, activated, क्रियाशील हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। तो आप अपने सामाजिक जीवन में अनुभव करते हैं कि ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि ऐसा होता है। तो न्यूकॉम ने पहली बार कोई ऐसा मॉडल दिया था जिसमें समाज में संचार की भूमिका पर इन्होंने मॉडल दिया था। सामाजिक विकास में, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में इनकी मॉडल थी। ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, इस मॉडल ने उसमें अपना सहयोग प्रदान किया। अब इस मॉडल इन्होंने बीच में 1953 में कोई साइकोलॉजिस्ट थे फेस्टिंजर, उनके भी मॉडल का अध्ययन किया और फिर 59 में पुनः उसको संशोधित भी किया और भी ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड की थोड़ा बहुत, तो उसको डेवलप किया। तो अब मैं सीधा आ रहा हूँ कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। आज का हमारा विषय है इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यूकॉम्स मॉडल। तो आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूकॉम्स मॉडल, and then coming back to the merits. The first merit is it is a psychological model which talks about relationship between social units, individuals, family, group. This can be a public also, A and B, this can be individual, I told you already, this can be a group also, it can be teacher, it can be student, it can be public, it can be government, so it can be a group also. तो for example बहुत से आपके जैसे भी एजिटेशन चल रहे हैं, मान लो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें एक किसान या पब्लिक ये हो गया, ये गवर्नमेंट, इनके बीच आप देख रहे हैं पिछले 100 दिनों से अधिक से एक चल रहा है। तो इसमें और इसके बीच संवाद चल रहा है। अब अगर हम न्यूकॉम्स मॉडल का इम्प्रूव्ड फॉर्म देखें तो उन्होंने कहा था कि ये दोनों के बीच या तो सहमति हो जाएगी या इसमें परिवर्तन, एक्स में चेंज होगा। ये भी बाद में जब इंप्रूव किया था वो भी मैंने बताया नहीं आपको, फिर से बता रहा हूं। तो एक्स, आइदर एक्स विल चेंज, ठीक है, देयर विल बी अ चेंज इन एक्स, आइदर बोथ ऑफ देम विल एग्री विदाउट एनी चेंज, और
they will not agree, but once there is a change they will agree. So this kind of things was there. और आप इसको और विस्तार से पढ़ें तो पहला मेरिट क्या था, एक साइकोलॉजिकल मॉडल। यह एक ट्रायंगुलर मॉडल है। ट्रायंगुलर मॉडल में फीडबैक की बात हुई, फीडबैक बिकम्स ए सेंटर बिकॉज इट्स ए ट्रायंगुलर मॉडल। तो ट्रायंगुलर मॉडल है तो एक तरफा संचार नहीं होगा। संचार कैसे होगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, जाएगा इधर ही से इधर। ये एक प्रोडक्ट है, एक इश्यू है, एक पॉलिसी। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, जबकि शुरुआत में बहुत लोगों ने कम्युनिकेशन को एक तरफा बताया। दूसरा मेरिट है इट्स ए ट्रायंगुलर मॉडल एंड बीइंग ए ट्रायंगुलर मॉडल देयर इज ए full scope of feedback and feedback becomes the center of this model because it's not a unilateral model, it's a इसमें दो तरफा संचार हो रहा है इस मुद्दे के ऊपर, तो इसलिए फीडबैक पर विशेष महत्व दिया गया है इस मॉडल में। ठीक है, तीसरी बात कि यह मॉडल कुछ संचार के नए तत्वों की चर्चा करता है। और संचार के नए तत्व क्या है, तो ये देखो नया तत्व है कि X इज ए प्रोडक्ट, पॉलिसी, पर्सनालिटी, थॉट, फिलॉसफी, इशू। A is a sender because without sender there can be no communication, and B is a receiver. So sender, receiver, feedback, and X is a policy. Some this kind of a he has not especially mentioned, ये एरो ही मैसेज को भी दिखा रहा है कई जगह। 1953 का मॉडल है। तो संचार के नए तत्वों का या संचार के जो भी तत्व हैं उसका निर्धारण करने में यह मॉडल हमारी सहायता करता है। इट हेल्प्स in deriving elements and components of communication like I have explained A, B, X, message, feedback is already explained, though directly there is no talk, but feedback is definitely there because ये दोनों के बीच कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ, चाहे ग्रुप हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कुछ भी हो। It helps deriving the various elements of communication, ये संचार के विभिन्न तत्वों या अवयवों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगेन इट हेल्प्स डिराइव द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ए मीनिंगफुल मैनर, इन ए सिक्वेंशियल मैनर, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इन ए प्रोसेस्ड मैनर। न केवल संचार के तत्वों की व्याख्या करता, बल्कि संचार के विभिन्न तत्व किस प्रकार एक प्रक्रिया में आते हैं, किस प्रकार एक गतिशीलता में आते हैं, किस प्रकार उनका कार्य ये सक्रियता होती है, तो उसको एक विधिवत तरीके से, एक अर्थपूर्ण तरीके से इन तत्वों के आपसी संबंधों की व्याख्या की थी। ठीक है, उसके बाद फीडबैक अभी मैंने बताया आप। उसके अलावा यह मॉडल सामाजिक संबंधों की बात करता है, तो कई बार संचार रिक्तता की भी इनके लेख में चर्चा है कि जो कोई भी समस्या होती है तो उसमें कम्युनिकेशन गैप बिकम्स ए वाइटल इशू। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मान लो कोई पॉलिसी ही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में अब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों एक दूसरे को समझेगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा। इफ देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप, सो इज द केस किसान आंदोलन, सो इज द केस इन एनी डेवलपमेंट फेलियर। आप लगा के देखो इस मॉडल को, ऑल आवर डेवलपमेंट फेलियर इज ड्यू टू कम्युनिकेशन फेलियर। At least one of the important reasons is communication failure. There may be some other. I'm not saying, or he has not said that it's a full proof
but communication failure is a major issue in non-implementation of any program, any policy, any scheme, or in good or bad relation of any two persons or two groups. ठीक है ना, किसी की मित्रता ही टूट गई तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की रिक्तता हुई, कम्युनिकेशन का फेलियर हुआ, कोई ग्रुप ही एक दूसरे से डिसोसिएट हो गया, तो कंट्री ही आपस में डिसोसिएट हो गई, तो कम्युनिकेशन गैप भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि बहुत से और रीजंस हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है, दूसरे भी होते हैं अगर आप बड़े लेवल पर बात करें, लेकिन उन्होंने रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, कम्युनिकेशन इन सोशल रिलेशन, इसका जिक्र किया। इस मॉडल ने कम्युनिकेशन एक्टिवेशन का जिक्र किया। एक तरह से इसको कम्युनिकेशन एक्टिवेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी संचार किस प्रकार क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, चलायमान होता है, इसका जिक्र किया। और किस स्थिति में संचार रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, संचार की निरंतरता समाप्त हो जाती, और किस स्थिति में संचार की निरंतरता बरकरार रहती है, न केवल बरकरार रहती बल्कि गतिशील भी हो जाती है। तो इस तरह के कुछ गुण हैं। और अवगुण, डिमेरिट्स, it does not talk about an important component like noise. Barrier in communication is a very important component. We have discussed physical noise, mechanical noise, channel noise, semantic noise, linguistic noise, cultural noise, psychological noise. There are so many noise in communication which we have already discussed earlier. That has not been touched upon in this model. So that important element, noise, is a natural phenomena in communication, as we all know, but he has not at all talked about that. Then there are other basic important elements like encoding, decoding, channel has not been discussed. These are the basic elements. There are so many elements. Basic elements like encoding, decoding, channel is ignored. There are many other elements, secondary elements like observation, interpretation, perception, बहुत से elements हैं जो बाद के संचार वैज्ञानिकों ने बताया था। लेकिन जो मूलभूत तत्व है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की जिक्र नहीं की, जैसे इनकोडिंग, डिकोडिंग, चैनल, और सेकेंडरी एलिमेंट्स लाइक परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, interpretation. There are so many. So there was only few elements which he has talked about. Then this model focuses on simple communication process. It does not throw much light on complex communication process. Communication is a very complex process. अपने आप से संवाद करना बहुत जटिल है। हम अपने आप को पूरी जिंदगी लोग नहीं जान पाता। कहते हैं ना, भाई मेरी उम्र तो 60 साल हो गई लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं गलत जगह आ गया, मुझे जाना था इंजीनियरिंग में, मैं चला आया इधर। कोई ऐसा बोलता है, आप अक्सर सुने होंगे, यानी उसने अपनी प्रतिभा को नहीं समझा। हर आदमी तो स्वामी विवेकानंद नहीं है ना, तो उसका टैलेंट वो कौन क्या है इस पृथ्वी पर, उससे जब अपने आप से संवाद इतना जटिल है और बिना अपने आप से संवाद किए दूसरे से संवाद ही नहीं हो सकता सफलतापूर्वक, तो दूसरे को भी समझना उससे एक जटिल प्रक्रिया है संवाद। इतनी सरल प्रक्रिया नहीं, सरल मुद्दों पर तो सरल है, लेकिन जटिल मुद्दे होते कई, किसी के बड़े कैरियर से रिलेटेड बात है, मैरिज से रिलेटेड बात है, बहुत जटिल मुद्दे। ऐसा भी कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ पाते, रहते हैं साथ लेकिन समझ नहीं पाते, ऐसी स्थिति होती है ना, समझ नहीं पाते, लेकिन पूरी जीवन गुजर गई लेकिन अब एक दूसरे को समझ नहीं पाए, ऐसा कहते हैं ना। तो ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मित्र है, दोस्ती बहुत अच्छी है लेकिन समझ नहीं पाए, फिर भी मित्रता है, कोई ऐसी बात है उसके बीच कोई इमोशनल बॉन्डिंग है जिससे मित्रता है, लेकिन समझ नहीं पाते। तो कहने का मतलब संचार एक जटिल प्रक्रिया है, और उस तरह की जटिलता से संबंधित प्रक्रिया का जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो ये मैंने आपको कुछ गुण और अवगुण की चर्चा की, और यहाँ तक कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, अब काट